आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बाइट कोड के बारे में कि बाइट कोड होता क्या चीज़ है और जावा प्रोग्रामिंग के साथ बाइट कोड का क्या रिलेशन है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे ताकि आपको 2 मार्क और 3 मार्क के जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं उस पर आप अच्छे से लिख सको। ठीक है, तो शॉर्ट नोट के हिसाब से देखेंगे और 2-3 पॉइंट ही देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो हाईलाइट कर लेता हूँ पहले क्वेश्चन को, व्हाट इज़ बाइट कोड। तो क्वेश्चन पे अगर पूछेगा बाइट कोड तो आप समझ लेना जावा की बात हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि जावा सोर्स कोड फाइल पे बाइट कोड का क्या रोल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जावा सोर्स कोड फाइल्स आर कंपाइल इनटू ए फॉर्मेट कॉल्ड बाइट कोड। जावा का जो सोर्स कोड फाइल होता है, सोर्स कोड मतलब क्या पता है आपको? सोर्स कोड मतलब क्या, रुको थोड़ा सा मैं इधर इस वाली चीज़ को लिख रहा हूँ थोड़ा सा। सोर्स कोड मतलब जो डॉट जावा फाइल जो होता है उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है, डॉट जावा फाइल जो बोलते हैं उसको बोलते हैं सोर्स कोड। तो ये हो गया सोर्स कोड, जो भी आप फाइल सेव करोगे जावा पे, ठीक है, उसको बोलते हैं सोर्स कोड। तो जावा सोर्स कोड फाइल्स आर कंपाइल इनटू ए फॉर्मेट। ये कंपाइल होगा, पहले कंपाइलर के बारे में बोला था, कंपाइल होगा इनटू ए फॉर्मेट कॉल्ड बाइट कोड। जो भी कंपाइल होगा उसके बाद कुछ बाइट कोड बनेगा, तो उसका फाइल का फॉर्मेट कुछ अलग होगा। जैसे आप टेक्स्ट फाइल लिखोगे तो .txt होता है, म्यूजिक फाइल होगा तो .mp4 होगा, सॉरी mp3 होगा, वीडियो फाइल होगा तो .mp4 होगा। उस टाइप सा जो भी सोर्स कोड फाइल होते हैं उसका नाम होता है .java, फाइल नेम .java। और जो भी बाइट कोड फाइल होते हैं कंपाइल होने के बाद उसका टाइप होता है फाइल नेम .class। ठीक है, उसी चीज़ को हम नेक्स्ट पॉइंट पे भी लिखे हैं, व्हिच कैन एग्जीक्यूटेड बाय ए जावा इंटरप्रेटर। जावा इंटरप्रेटर मतलब क्या? जो भी बाइट कोड होता है ना उसके बाद वो इंटरप्रेट होता है। अगर इसके बारे में जो जावा का कंपाइलेशन प्रोग्राम जो भी होता है आपको डिटेल्स जानना है, एक बड़ा सा वीडियो मैं बनाऊंगा, आप चाहते हो कि आपको पूरे के पूरे अच्छे से समझाऊं तो नीचे कमेंट करके बताना, उसके बारे में पूरे के पूरे डिटेल्स आपको समझाऊंगा। तो फिलहाल के लिए अभी शॉर्ट नोट को ही कंटिन्यू करते हैं। तो जावा सोर्स कोड फाइल्स, देखो ये मैंने वही चीज़ लिखा, सोर्स कोड फाइल को हम फाइल .java के नाम पे जानते हैं और बाइट कोड फाइल जो होता है फाइल .class के नाम पे हम जानते हैं। ठीक है, 2 मार्क 3 मार्क के लिए इतना ही लिखो यार, मतलब ज़्यादा लिखना नहीं। ज़्यादा लिखोगे टीचर भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, खुद ही कन्फ्यूज हो जाएगा कि आप क्या चीज़ लिखे हो। इतना लिखो कि उनको भी पता चले कि आपको सही चीज़ पता है, आप टू दी पॉइंट आंसर लिखे हो। टू दी पॉइंट आंसर पे जितना मार्क आता है एक पेज का ऐसे लिखोगे उतना नहीं आएगा। ठीक है, ड्यू टू बाइट कोड कंपाइल जावा कोड कैन रन एनी कंप्यूटर मशीन। मतलब बाइट कोड के वजह से ही जावा पोर्टेबल होता है। वही चीज़ बोला था ना पहले 2-3 वीडियो के पहले कि जावा पोर्टेबल होता है। तो कैसे पोर्टेबल होता है? ड्यू टू बाइट कोड वो पोर्टेबल होता है, बाइट कोड की सहायता से वो पोर्टेबिलिटी उसका मिलता है, क्योंकि बाइट कोड हमेशा एग्जीक्यूट हो जाता है पर .java फाइल जो होता है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होता, वो सिर्फ कंपाइल करने के लिए रखा जाता है। ठीक है, ड्यू टू बाइट कोड कंपाइल जावा कोड, मतलब जो भी कंपाइल होके रहेगा, जो भी कंपाइल होके .class फाइल बन जाएगा, इस वाला फाइल बन जाएगा, वो वाला चीज़ कंप्यूटर पे और मशीन पे एग्जीक्यूट हो पाएगा सही से। बाइट कोड कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इंटू मशीन लैंग्वेज बाय JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन टाइम JIT कंपाइलर। ठीक है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आता है JIT का मीनिंग्स क्या होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा जस्ट इन टाइम कंपाइलर। बाइट कोड कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इंटू मशीन लैंग्वेज। कभी कभी हम डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज पे भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं JIT के मदद से। तो ये हो गया बाइट कोड के बारे में थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट। और ये बाइट कोड जो होता है ना ये 1010 फॉर्मेट नहीं होता, बाइनरी फॉर्मेट होता है 101010 इस टाइप का। पर बाइट कोड कुछ अलग वाला चीज़ होता है, उसको हम भी पढ़ नहीं सकते, सिर्फ कंप्यूटर लैंग्वेज ही समझ सकता है। तो जावा का जो इंटरप्रेटर होता है वो समझ सकता है। तो ये होता है बाइट कोड क्या होते हैं, अगर पूछा जाए 2 मार्क के तो आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, तो इस वाले वीडियो को इतने पे रखते हैं। अगर आपको और भी कुछ टॉपिक्स के बारे में शॉर्ट नोट चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।